हर रात घर लौटने से पहले वह दरवाजे पर शराब छिड़कता है और सूर्यास्त से पहले सभी खिड़कियों और दरवाजों पर मोटी स्टील की चादरें कसकर बंद कर देता है ताकि घर के अंदर एक भी किरण न आ सके। फिर वह अपने कुत्ते के साथ बाथटब में सिकुड़कर सोने की हिम्मत करता है। असल में रात की दुनिया पहले ही राक्षसों द्वारा कब्जा ली गई है। 3 साल पहले एक घातक वायरस ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे संक्रमित सभी मनुष्य परिवर्तित हो गए थे। राक्षस अत्यधिक आक्रामक हो गए, जिससे मानव जनसंख्या तेजी से घट गई। कुछ लोग जैसे छोटा काला जो वायरस से प्रतिरक्षित थे बच गए। अच्छी बात थी कि राक्षस सूर्य की रोशनी से डरते थे, इसलिए छोटा काला दिन में शिकार के लिए बाहर जा सकता था। सुनसान सड़कों पर वह गाड़ी चला सकता था, लेकिन दौड़ में कुछ सड़कें ही होती थीं। कभी कभी उसे अकेला जानवर मिल जाता था, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि कोई शेर आकर शिकार न छीन ले। छोटा काला के पास बंदूक थी और अगर निशाना सही लगा तो शायद आज कुछ खास मिल जाए। तभी उसने देखा कि दूर से शेरनी और उसका बच्चा आ रहे हैं और छोटा काला का दिल पिघल गया। घड़ी पर अलार्म बजते ही घर लौटने का समय हो गया था और ऐसा जीवन 3 साल से चल रहा था। छोटे काले के पास एक कुत्ता था, लेकिन उसने कभी किसी और जीवित इंसान को नहीं देखा। फिर भी छोटे काले ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह रेडियो पर संदेश छोड़ता कि वह जीवित है और हर दिन दोपहर को अगले जीवित बचे व्यक्ति के इंतजार में बंदरगाह पर खड़ा रहता। कभी कभी वह लड़ाकू विमान के पंखों पर गोल्फ खेलता और इस दिन कुत्ते ने अचानक दूर कुछ देखा। छोटे काले ने ध्यान से देखा तो वह एक अकेला हिरण था। आदमी और कुत्ता पीछा करने लगे। कौन जानता था कि वह हिरण घबराकर काले गोदाम में चला जाएगा। छोटा काला उसे रोक नहीं सका। कुत्ता पहले ही अंदर था। यह गोदाम रात के राक्षसों की जगह थी। छोटा काला डर गया, लेकिन साथी को खोजने की हिम्मत जुटाई और अंदर गया। खून के निशान का पीछा करते हुए छोटा काला ने पाया कि हिरण मारा गया है। वह डरते डरते आगे बढ़ता रहा और आखिरकार मेज के नीचे छिपे अपने कुत्ते को खोज लिया। लेकिन जैसे ही छोटा काला उसके पास पहुंचा, कुत्ता अचानक डरकर पीछे हट गया। छोटा काला तुरंत खतरा समझ गया। छोटे ने गोली चलाकर जवाब दिया, लेकिन इससे गुस्सा और बढ़ गया। आदमी और कुत्ता भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने से पहले एक रात का राक्षस छोटे को पकड़कर दोनों को गिरा देता है। सूरज की रोशनी में राक्षस शांत हो जाता है। मौत से बचकर छोटे को एक विचार आता है। वह गोदाम के दरवाजे पर रस्सी बांधकर काले कपड़े से ढक देता है। दूसरी तरफ एक ट्रक है। फिर छोटे अपने खून का चारा बनाकर राक्षस पकड़ने का जाल बिछाता है। जल्दी ही रस्सी पर एक दानव फंस जाता है और छोटे उसे बेहोश कर देता है। तभी गोदाम से एक और दानव निकल आता है। वह सूरज की रोशनी की चलन की परवाह किए बिना छोटे काले की ओर गुस्से से चिल्लाई। शुरू में छोटे काले ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह प्रयोगशाला लौटा तो उसने देखा कि जो उसने पकड़ा है वह एक महिला रात का राक्षस है। लेकिन वह इस पर ज्यादा नहीं सोच सका। जब से वायरस फैला और मानवता का विनाश हुआ, वह अपने खून से वायरस रोकने की दवा बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन पहले प्रयोगशाला में एक चूहे को 351 नंबर का सीरम दिया गया था और उसके लक्षणों में सुधार देखा गया। अब उसे यह सुनिश्चित करना था कि सीरम मानव शरीर पर प्रभावी है या नहीं। लेकिन छोटे काले को यह एहसास नहीं था कि उसने जिस महिला रात के राक्षस को पकड़ा है वह रात के राक्षस के सरदार की महिला है। इसी वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी एंजॉय। जय श्री राम।